पानी थोड़ा देर जाने पर नदी के अंदर से भी और बाहर निकल जाओ। जल्दी भागेंगे। पानी ज्यादा थोड़ा गया है, बाहर निकलो। वेलकम टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। सभी डिजाइनों में नया स्टॉक आ चुका है। ऐसे ही और भी तमाम कलेक्शन के लिए विजिट कीजिए मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। जून रात को 3 बजे मालेगांव शहर गिरना नदी में पानी आया है, समझ लो छोड़ा गया है। ऊपर ज्यादा बारिश होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह चंगापुर डैम का स्तर बढ़ने से चंगापुर डैम से पानी छोड़ा गया है। मालेगांव शहर गिरना नदी में पानी रात से आ चुका है। मैं कारपोरेशन और फायर ब्रिगेड की जानिब से शहरियान से खुसूसी अपील करता हूं कि वालिदैन अपने बच्चों पर ध्यान दे। नहीं तो माजी में देखने में आया है कि अक्सर जब भी मौसम बारिश का रहता है और पानी नदी में छोड़ा जाता है तो बड़ी तादाद में हमारे शहर के सरपरस्त अपनी अहलिया बच्चों को लेकर गिरना नदी का रुख करते हैं और पानी देखने की कोशिश करते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को लेकर आकर गिरना नदी के ब्रिज के ऊपर से पानी देखने की कोशिश करते हैं और पानी देखते हैं। और ये हमारे सरपरस्त सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आकर पानी दिखाते हैं। जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये खुद गिरना नदी पर आते हैं और नहाने की कोशिश करते हैं और डूबकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। मालेगांव शहर में जब भी पानी आया है, गिरना नदी हो, मौसम नदी हो, डैम हो, गिरना डैम हो, मनियार डैम हो, चाहे आसपास के वाटरफॉल हो, मालेगांव शहर से बड़ी तादाद में लोग पानी देखने और नहाने की गरज से जाते हैं। आपने देखा होगा माजी में मालेगांव शहर में माजी में डूबने की जितने भी अमवात हुई है, कम से कम उम्र के बच्चे ज्यादातर पानी में डूबने की अमवात हुई है। 12 साल से 16 साल की उम्र के बच्चे नदी में पानी ज्यादा होने के बावजूद भी स्विमिंग करते हैं और स्विमिंग करते वक्त डूबकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। इनमें सबसे बड़ी कमजोरी जो है सरपरस्तों की है। सरपरस्त अगर अपने बच्चों पर मुकम्मल तरीके से निगरानी रखेंगे और मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, कहाँ आ रहा है, और उन पर ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह हादसा को रोका जा सकता है। नहीं तो हर साल हम आते हैं, बाइट देते हैं और बाइट देकर शहरियान को जगाते हैं कि शहर में पानी आया है। हम बाइट हमारा देने का मसला ये है, इस वजह से दिया जाता है कि शहर में बड़ी तादाद में बच्चे गिरना नदी में रुक करते हैं, गिरना नदी में आने का रुक कर कर नहाने की कोशिश कर और बहुत बड़ी तादाद में डूबने के हादसा पेश आते हैं। तो मैं खुसूसी वालिदैन से गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों पर ध्यान दे, वरना हादसा को रोका नहीं जाएगा। आप अगर अपने बच्चों पर ध्यान देंगे तो हादसा को रोका जा सकता है। शासन प्रशासन बाखूबी उसकी जिम्मेदारी निभाता है। हमारी भी सरपरस्तों की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पर ध्यान देने होना। और एक बात मैं स्कूल प्रशासन से भी कहता हूं कि स्कूल प्रशासन अगर स्कूल में क्लास टीचर अगर उन्हें भी मालूम रहता है गिरना नदी में पानी आया है, तो स्कूल टाइम में क्लास टीचर अगर बच्चों पर मुकम्मल तरीके से उनको हिदायत दे कि अगर गिरना नदी में कोई बच्चा नहाता या स्कूल बैग लेकर घूमता, सैर व तफरी करता दिखाई दिया, तो हम स्कूल बोर्ड उस पर, स्कूल प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा, क्लास टीचर उस पर कार्रवाई करेंगे कि अगर कोई भी बच्चा गिरना नदी पे दिखाई दिया स्कूल का बस्ता लेके या नहाते वक्त, तो उनके वालिदैन को अगर स्कूल टीचर उनको बुलाकर सख्ती करेंगे तो इंशाअल्लाह स्कूल की भी बड़ी खिदमत अमली रहेंगी इस मामले में। क्योंकि अगर स्कूल टीचर अगर स्टूडेंट को दबाव डालता है कि गिरना नदी में कोई नहाते या स्कूल बस्ता लेकर पकड़ा गया तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएंगी, तो इसमें बच्चों को डूबने के जो हादसा है वो रोक सकते हैं हम। अभी जब उन खबर बना रहे, ये इनविटेशन है या वार्निंग है? ये कोई इनविटेशन नहीं है, ये एक वार्निंग है कि मालेगांव शहर में अगर कोई पानी आप देखेंगे सैलाबी कैफियत है गिरना नदी में, अगर कोई नहाता पकड़ा गया तो उस पर इंशाल्लाह कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन से भी इस मामले में बातचीत हुई है कि जो नहाता स्विमिंग करता डेंजर जोन है। अभी पूरा नासिक जिला हाई अलर्ट पर है। अगर कोई गिरना नदी में नहाता दिखाई दिया या
कोई नहाता दिखाई दिया या सैर व तफरी करते सेल्फी लेते या गिरना नदी या ब्रिज के करीब दिखाई दिया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं मुसलसल गिरना नदी में पानी बढ़ रहा है, सैलाबी कैफियत है। तो हमारी जिम्मेदारी है, अगर कोई पानी देखने अगर आता है तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। हमारे शहर में एक अजीब सा माहौल हो गया, जब भी गिरना नदी हो या मौसम नदी में पानी बढ़ता है तो बड़ी तादाद में हमारे शहरियान उनके वालिदैन बच्चों को लेकर पानी देखने के लिए आते हैं। तो हम उनसे भी अपील करते हैं कि गिरना नदी के ऊपर पानी देखने की कोशिश ना करें और अपने बच्चों को सुरक्षित घर पर रखकर उन पर ध्यान दें। अगर हम माजी की बात करें तो 2024 अक्टूबर में 14 तो 15 मछली पकड़ने गए था, पानी का लेवल अचानक बढ़ गया। ऐसे और लोगों से क्या अपील करें जो मछली पकड़ने की जैसे अभी गिरना नदी में मुसलसल सैलाबी कैफियत है, पानी बढ़ रहा है, तो जो मछली मारने वाले हजरात है हमारे, तो ये मछली मारने जाते हैं और बीच में गिरना नदी को थोड़ा पानी में हलकर बीच में पत्थर पे बैठकर मछली मारते हैं। वो मछली मारने में इतने हो जाते हैं, इतने मदहोश रहते हैं कि पानी बढ़ते रहता है और उनको फिक्र नहीं रहती और फंस जाते हैं। जब तो पूरा माहौल चिल्लाहट बचाओ बचाओ। तो मछली मारने वालों से भी गुजारिश है कि पानी गिरना नदी में मुसलसल अब बढ़ता रहेगा, तो आप अगर मछली का शिकार करते हैं तो आप किनारे बैठे। और एक हादसा अभी चंद महीना पहले ही एक हादसा पेश आया था 11,000 कॉलोनी के लग। एक मछेरा अपने 2 बच्चों को लेकर मछली मारने आया था और मछली मारने में इतना हो गया, उसका बच्चा आगे जाकर गिरना नदी में डूब गया। उसको ये नहीं मालूम था कि मेरा बच्चा डूब गया। फिर उन्होंने मुझे फोन किए, फिर अल्लाह की मदद से उस बच्चे को निकाला गया। वो बच्चे की डेथ हो गई। उसके अहले खाना को उनके जब घर ले जाया गया तो उनके हालात बहुत खराब थे। तो मछली मारने वाले से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप मछली मारने जाते हैं तो छोटे बच्चों को मछली मारने ना ले जाए। आप तो मछली मारने में मस्त रहते हैं, लेकिन बच्चे आगे गिरना नदी में नहाने की कोशिश करते हैं। और एक कीमती जान चंद महीना पहले ऐसे ही हादसा, एक वालिद ने बच्चों को ले गया, बच्चा डूब गया, उसको मालूम नहीं है। तो मछली मारने वालों से भी गुजारिश है, आप पानी के करीब ना जाएं। मछली अगर मारना है तो दूर रहे या तो मछली खरीद कर खाए। मछली मारने की वजह से कई जाने जा चुकी है। हमारे शहर में मछेरे भी कई डूब चुके हैं, कई मछेरों को भी निकाला गया है। तो मछेरों को भी चाहिए कि सेफ्टी से सेफ जगह जाए, वहां जाकर मछली मारे और छोटे बच्चों को मछली मारने की जगह ले जाया ना जाए। अगर आवाम का हुजूम गिरना नदी पर जमा होता है तो पुलिस प्रशासन से भी इस मामले में बातचीत की गई है, पुलिस उन पर कार्रवाई करेंगी। माजी में भी गिरना नदी में जो बच्चे नहा रहे थे, स्टंट कर रहे थे, हमने उन्हें बचाकर, जो पानी में फंस गए थे माजी, पिछले साल कुछ बच्चे नदी में फंस गए थे, उन्हें जिंदा निकाल कर, और वो स्विमिंग कर रहे थे, उन्हें जिंदा निकाल कर सही सलामत पुलिस के हवाले किया गया और पुलिस ने उन पर कार्रवाई की। अगर कोई स्टंट करते नहाते हुए पकड़ा गया, उन्हें हम निकाल कर पुलिस के ताबे में देंगे और कार्रवाई की जाएगी। मालेगांव फायर ब्रिगेड से हमारी टीम, हमारे अधिकारी पवार साहब और हमारी पूरी टीम इस मामले पर नजर रखी हुई है। और जब भी पानी आता है तो हमारा एक गाड़ी पेट्रोलिंग करती रहती है कि गिरना नदी पे पब्लिक को हटाना और जो भी नदी में नहाते हैं उनको ऑन करके बाहर निकालना। ऐसा पूरा फायर ब्रिगेड की जानिब से हमारा मुसलसल रूटिंग चालू रहता है। जब तक पानी आता है, पानी चालू रहता है। जो भी नहाता पकड़ा गया या उसे हमने जिंदा निकाला तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पिछले साल जिस बच्चों को निकाले हमने, उन पे पुलिस ने कार्रवाई की, उनको 1-2 दिन की कस्टडी भी दी गई।